इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से और आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से जानते हैं। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चारण काल की संज्ञा जॉर्ज गियर्सन ने दी है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है। बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है और आदि काल को संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण को 2 शाखाओं में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं जायसी। सगुण काव्य धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। भक्ति काल के 4 संप्रदाय रहे हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी थे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी और सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य जी। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। आधुनिक काल के 5 युग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद युग, नई कविता और नवलेखन युग। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। इस युग को नवजागरण नाम से प्रसिद्धि मिली, जिसके प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी का सर्वप्रथम नाटक है नहुष, जिसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरिधर दास। प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रथम कहानी है इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी जिसके लेखक हैं। प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 में आरंभ हुआ। इसके प्रकाशक एवं प्रथम संपादक थे चिंतामणि घोष। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र ने दी। भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि हैं बालमुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं संपत्ति शास्त्र, जनकस्य दंड, रसज्ञ रंजन, सुकवि संकीर्तन, कवि और कविता, आत्मनिवेदन आदि। द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार हैं राधाचरण गोस्वामी, शिवनंदन सहाय, ब्रजनंदन सहाय, गंगा प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, गंगा प्रसाद गुप्त और लाला सीताराम। द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र के रचयिता हैं शिवनंदन सहाय और हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र के रचयिता हैं शिवनंदन सहाय। छायावाद युग नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के रूप में एक युगांतर उपस्थित हुआ। जयशंकर के प्रमुख नाटक हैं कल्याणी, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन और गोदान। निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाएं हैं भाव या मनोविकार, घृणा, क्रोध, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्यवाद। इनके सभी निबंध चिंतामणि निबंध संग्रह में संकलित हैं। प्रयोगवाद साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी कहलाए। इनकी रचनाएं हैं नदी के द्वीप जो उपन्यास है, कोठरी की बात, शरणार्थी कहानी है। गद्य की विविध विधाएं नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का प्रदर्शन। नट
अभिनय करने वाले को नट कहते हैं। नट से अभिनीत होने के कारण ही यह नाटक कहलाता है। नाटक एक दृश्य काव्य है जिसमें श्रव्य काव्य के गुण भी विद्यमान है। एकांकी नाटक का ही एक स्वरूप है जिसमें मात्र एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। उपन्यास को दो शब्दों से मिलकर बना है। उप यानी निकट या सामने, न्यास का अर्थ है रखना, जिसका अर्थ है सामने रखना। इसमें प्रसन्न करने का भाव भी निहित है, अर्थात किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना जिससे दूसरे को प्रसन्नता हो, उसे उपन्यास कहते हैं। कहानी का उद्देश्य जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत करना होता है। निबंध किसी विषय के संदर्भ में कुछ कहने का प्रयास करना। आलोचना का अभिप्राय किसी पदार्थ, तथ्य, वस्तु की परख सही रूप से करना या किसी वस्तु को भली प्रकार देखना है। आलोचना प्रक्रिया के प्रमुख क्षेत्र सिद्धांत, निरूपण एवं व्याख्या है। आलोचना के दो भेद हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना। संस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और स्मरण, जिसका अर्थ है सम्यक स्मरण। रेखाचित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन करना रेखाचित्र कहलाता है। रिपोर्ताज किसी घटना का यथातथ्य साध्य वर्णन करना रिपोर्ताज कहलाता है।